वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी एक असफलता की कहानी या जिसे कहें ग्रैंड फेलियर स्टोरी शेयर करूंगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी शेयर करने के है तो फेलियर स्टोरी, लेकिन ये शेयर करने के लिए इतना मुस्कुरा क्यों रहा है या इतना खुश क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, उसकी वजह है हम अपना पास्ट कभी नहीं बदल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा जो फ्यूचर और हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि फेल होना कोई अपराध नहीं है। इट इज़ नॉट ए क्राइम। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, माई ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर सेटिस्फाइड विथ योर फेलियर। इफ इट इज़ सो देन डेफिनेटली यू आर ए फेलियर। दोस्तों, ये कहानी है मेरे 25 साल के लंबे सीए कोर्स करियर की। कि 1984 द ईयर आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप एंड 2009 व्हेन आई गॉट ए डिग्री। और इतने लंबे सफ़र में ऐसा नहीं कि केवल मैंने फेल होना ही सीखा, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और ऐसा क्या सीखा मैंने, ये भी शेयर करूंगा कि जिसके के कारण 2020 के अंदर, अभी इस साल, मैंने प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। और इसके पिछले साल में मैंने 2018 के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव जो है उसके भी दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में किए। विदाउट फेलिंग इन एनी ऑफ द ग्रुप आई क्लियर्ड ऑल द एग्जीक्यूटिव लेवल पेपर्स एंड प्रोफेशनल पेपर्स लेवल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट टू विथ फ्लाइंग कलर्स। सीएस इंस्टीट्यूट हर साल 25 रैंक होल्डर्स की लिस्ट इश्यू करती है, एंड आई स्किप द रैंक होल्डर्स लिस्ट जस्ट बाय मार्जिनल 3 मार्क्स। तो दोस्तों, अब आपको भी लगता होगा कि जॉब में रहते हुए कैसे पॉसिबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट जॉब में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, तो मेरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि जॉब में रहते हुए भी हम डेली का 6, 7, 8 घंटे कैसे अपने स्टडीज़ के लिए निकाल सकते हैं, दैट टू विदाउट हैम्परिंग एनीथिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अनटोल्ड फेलियर स्टोरी। दोस्तों, ये बात 1984 की है, जब मैं बीकॉम किया था। मैंने एक छोटे से शहर में रहता था, तो वहाँ पे बीकॉम हो गया। तो पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मेरे को तो सीए करना है। तो ठीक है, पेरेंट्स ने मान ली बात और मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। चला, फर्स्ट एग्ज़ाम दिया। एज सच रिजल्ट का तो मुझे कोई इंतज़ार था नहीं, लेकिन फिर भी रिजल्ट को तो आना ही था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट में मैं फेल था, एक्सेप्ट एक सब्जेक्ट जिसमें मेरे 2 डिजिट्स में मार्क्स थे, बाकी सब में सिंगल डिजिट में मार्क्स थे। इट वॉज अ शॉक टू मी, आई वॉज इन डिप्रेशन। पर चूंकि एवरेज स्टूडेंट था, हमेशा थोड़ा बहुत पढ़ के सेकंड डिवीज़न आ ही जाता था। और ये पहली बार जब स्टैंप लगा फेल का, तो बड़ा डिप्रेशन में मैं चला गया। कुछ दिन तक तो बड़ा समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर देखा, अड़ोस पड़ोस में झांक के देखा, मालूम चला मैक्सिमम लोग फेल ही थे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कभी अनसक्सेसफुल होते हैं तो हम उनकी तरफ ही देखते हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, तब फिर अपना एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं। पेरेंट्स भी समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज नॉट एज सच सीरियस जितना मुझे होना चाहिए था। चलता रहा, देखते देखते कैसे 3 साल निकल गए पता नहीं चला। 3-4 एग्ज़ाम दिए, तीनों चारों में फेल हुआ। लेकिन हाँ, ये हुआ कि फिर 2 डिजिट्स में मार्क्स आने लग गए, जो पहले एग्ज़ाम जैसा नहीं रहा। तो 3 साल बाद जब आर्टिकलशिप पूरी हो गई, तो फादर ने बोला, भाई अब क्या करना है? तो फिर एक्सक्यूज़। मैंने कहा, वो एक्चुअली फेल तो मैं नहीं होता, अब तो मार्क्स भी मेरे ठीक ठाक से आ रहे हैं, कभी एग्रीगेट में अटक जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा शहर में रख रखा, तो यहाँ कहाँ कोचिंग वगैरह फैसिलिटीज़ है, अगर जब तक कोचिंग नहीं मिलेगी, मैंने कहा होगा नहीं। फिर अपन एग्जाम्पल उन लोगों को देने लगते हैं जो कहीं बड़े शहर में जाके कोचिंग लेते हैं। तो मैंने ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल दिए। मैंने कहा वो वहाँ चला गया, वो चला गया, उसका इंटर पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, सबके एक जैसे ही होते हैं पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तेरे को क्या करना है? मैंने कहा, मेरे को तो बॉम्बे जाना है, कोचिंग करना है। फादर ने कहा, चलो ठीक है भाई, बॉम्बे भेज देते हैं। मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाने के बाद में वहाँ कोचिंग भी अटेंड करी, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करी। ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अपन जानते हैं कि सीए में जो रिजल्ट रहता है, या सीएस में जो रहता है, या सीएमए में रहता है, इंस्टीट्यूट सबको तो एक साथ पास नहीं कर सकती। अल्टीमेटली यही हुआ कि एक आर्टिकलशिप के 1 साल बाद तक भी मैं फेल होता रहा। एंड आई स्टार्टेड सीकिंग जॉब्स। और उन दिनों में कहीं कुछ वैकेंसी निकली थी और एक जगह मैंने अप्लाई किया और मेरे को जॉब मिल गया। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए क्लर्क। तो जब अपॉइंटमेंट लेटर आया मेरे पास अकाउंट्स क्लर्क का, तो बड़ा शौक था मैं, लेकिन क्या करता, वो मेरी ही आदतों के कारण था। कहाँ, जब अब सीए ज्वाइन किया था तो सोचा था, ओ हम तो सीए बन जाएंगे, ऑफिसर कैडर में अपॉइंटमेंट होगा। या एनीवे, किसी भी स्थिति हो उसमें घबराना नहीं चाहिए। फेस तो हमें ही करना है, क्योंकि जो अपन ने किया है वो अपन को ही सफ़र करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड माई करियर एज ए अकाउंट्स क्लर्क। 2-3 साल काम किया और मुझे पता था कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, डिग्री मेरे पास नहीं है, और अगर एक ही जगह रहा तो मैं शायद लेवल मेरा वही रह जाएगा। तो फिर अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैंने फिर लगातार इन 4-5 सालों के अंदर 3-4 कंपनीज भी बनने चेंज की, ताकि कम से कम थोड़ा बहुत जंप भी मिलता रहे, सैलरी वाइज भी और डेजिग्नेशन वाइज। आई वॉज मोर हंग्री अबाउट डेजिग्नेशन। फिर 1998 में एक टर्निंग पॉइंट आया।
फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जो ट्रेनीज थे वो भी एक साथ हमारे साथ ही लंच कर रहे थे और आपस में वो बातें कर रहे थे, तो अपने ऑडिट की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। क्योंकि फ्रेशर्स थे तो कह रहे नहीं हम ऑडिट पे गए थे तो इतना ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो कोइंसिडेंटली मैं भी बात पास में बैठ के खाना खा रहा था, मैंने कहा हाँ यार ऑडिट पे तो बड़ा मज़ा आता था, मैंने भी कुछ बैंक्स वगैरह की ऑडिट की थी उन दिनों में और काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी एक इम्पोर्टेंस सी मिलती है। तो उनमें से एक लड़के ने बोले अरे आपने आप कैसे ऑडिट करते सर? अच्छा, मैं क्या है कि जब से मैंने ये जॉब शुरू किया तब से कोई मुझसे पूछता था कि क्या हो, तो मैं ये बोलता था बीकॉम हो। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मैंने आर्टिकलशिप 3 साल की हुई है तो फिर क्या बात निकलती है तो दूर तक जाती है तो फिर वो भी ये पूछते हैं अरे क्या किया सर आपने? वो आर्टिकलशिप का 1 ग्रुप किया, 2 ग्रुप किया, इंटर हुआ, कितनी बार फेल हुए? कभी ये शेयर नहीं किया कि मैंने आर्टिकलशिप की हुई है। पता नहीं क्यों वो एक थोड़ा उसने इंसिस्ट किया, फिर घर जाके मैंने भी सोचा तो पुराने पेपर्स निकाले, इंस्टीट्यूट से कॉरस्पॉन्डेंस किया, कुछ इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस होती है फ़ीस लेकर मेरे को वापस रजिस्टर्ड कर दिया इंस्टीट्यूट ने। और 1998 में मैंने अपना एग्ज़ाम वापस इंटर का फर्स्ट ग्रुप दिया, मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पास हो गया फर्स्ट ग्रुप। सेकंड अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट में सेकंड ग्रुप पास हो गया। तो आई वॉज शॉक, मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, जिसके लिए बरसों मैंने इंतजार किया और वो भी इतना ईजीली हो रहा है। लेकिन हाँ शायद कुछ मेरा एटीट्यूड में मैंने चेंज किया था। उस टाइम जो सीरियसनेस नहीं थी वो सीरियसनेस मैं फिर लाया। जॉब में रहते हुए भी मैंने कम से कम कुछ टाइम अपने लिए फिक्स कर लिया कि और कंसिस्टेंसी रखी कि उस टाइम मेरे को पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। बड़ा जोश था, सोचा अब तो जल्दी से जल्दी मैं फाइनल कर लूँगा। लेकिन दोस्तों हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। उन दिनों में मेरे पास एक मार्केटिंग का ऑफ़र आया, मुझे लगा वो अच्छा है और अकाउंट से हट के था और मैं भी चाहता था कि कुछ नया सीखूं, तो मैंने वो ऑप्ट कर लिया। जब आप नई चीज़ कोई सीखने लगते हैं तो उसमें एफर्ट्स भी उतने ही ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो जो स्टडीज़ का जो टाइम था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाया और फिर धीरे धीरे करके जब कोई चीज़ जोश होता है नया नया, वो धीरे धीरे कम होता गया और अल्टीमेटली मैं मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान देने लगा। सलमान खान की स्टाइल में अगर बात की जाए तो सलमान खान जैसे किक पिक्चर में बोलता है कि मुझे किक चाहिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए, तो शायद वो किक मुझे 2007 में मिली। हुआ क्या कि ऑफिस में थे और उन दिनों में सीए का कोई सेमिनार हो रहा था, तो उसमें जितने भी मेंबर्स को इनवाइट कर रखा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सबको इनवाइट किया हुआ था। तो उस दिन ऑफिस में 2 बजे ऑलमोस्ट सब खाली हो गए, तो सब लोग ये सेमिनार में चले गए। तो उस दिन जल्दी 2 बजे फ्री हो गया तो मैं भी जल्दी घर आ गया। घर आया तो फिर मैंने भी वाइफ को बच्चों को बोला, मैं कि चलो आज मूवी देखने जाते हैं। ऑफिस से जल्दी भी आ गया, हम मूवी देखने आए वापस। लेकिन देखिए उस दिन जब डिनर कर रहे थे तब मैं वो चीज़ महसूस कर पा रहा था मेरी फैमिली के चेहरे पे कि काश मैं भी सीए होता तो मैं भी आज वो सेमिनार अटेंड कर रहा होता। सवाल सेमिनार का नहीं था, सवाल वो किक का था। एक्चुअली जीवन में अपने सबके ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं, किसको आपको उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो, किसको आप किक की तरह लेते हो, दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने उसको एक किक की तरह लिया। मैंने कहा यार राजेश तूने अभी तक कुछ कर नहीं पाया, इंटर करने के बाद भी तू फाइनल नहीं कर पाया। एंड द सेकंड डे मैंने ये मालूम किया कि कहाँ कहाँ कोचिंग्स हैं क्या है, और मैंने स्टार्ट कर दिया। सुबह 6 बजे मैं जाता था कोचिंग पे, 6 से 7, 7:30 बजे तक एक कोचिंग पे, 9, 9:30 तक एक कोचिंग पे, 10 बजे का ऑफिस का टाइम था। 10 बजे ऑफिस जाके 7 बजे वहाँ से निकलते थे। फिर 1-2 ट्यूशन करता था, रात को 10-11 बजे तक मैं घर पहुँचता था। और ये मैंने कंटिन्यूसली 1.5 साल तक 2 साल तक मैंने ये किया। और दोनों ग्रुप मेरे 2009 में जो रिज़ल्ट आया जनवरी में, उसमें मेरे पास हो गए एंड आई बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो वास्तव में दिल का अभी भी मुझे याद आता है वो क्षण, क्योंकि मैंने रिज़ल्ट को 3-3, 4-4 बार वापस लॉग आउट हो के मैंने वेबसाइट पे 3-4 बार लॉग इन करके देखा कि ये मैं ही हूँ ना। और मैं खुशी से बहुत खुश हुआ, पागल सा हो गया था कहना चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, पेरेंट्स को फ़ोन किया। तो फादर तो लाइक लिटरली मेरे को आज भी याद है कि ही वॉज वीपिंग लाइक ए चाइल्ड, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कर लूँगा। तो दोस्तों अब मैं आपको 3 मेरी ऐसी बड़ी मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको मैंने बाद में करेक्ट किया। तो सीएस मेरा जो कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, एंड दैट टू विथ फ्लाइंग कलर्स। पहला है कंफर्ट जोन। जनरली हमने इस बारे में बहुत सुना, बहुत कोट्स भी पढ़ते हैं, हमारे बॉस लोग भी बोलते हैं हमें, हम भी नीचे वालों को बोलते हैं, कहते हैं आप कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे जब तक कुछ भी नहीं होगा, तो यू कैन नॉट अचीव। लेकिन दोस्तों कंफर्ट जोन को हम बहुत पुअरली डिफाइन करते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आदमी 8 घंटे सोता है और वो कहता है कि नहीं यार मैंने तो 7-6 घंटे सोना शुरू कर दिया, तो वो कहता है मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। या कोई स्टूडेंट्स वगैरह बाहर जो घूमने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ में, हमेशा पहले शाम को 4-5 घंटे घूमते थे, अब वो केवल 1-2 घंटे ही घूमते हैं, तो कहते हैं हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। हम बहुत पुअरली डिफाइन करते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने में ही सफलता नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल यू एंटर इनटू डिस्कम्फर्ट जोन।
केवल आउट ऑफ कंफर्ट होने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप डिसकंफर्ट जोन में नहीं जाओगे, जब तक यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। यू कैन गेट द सक्सेस बाय कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बट यू कैन गेट ग्रैंड सक्सेस इफ यू एंटर इनटू ए डिसकंफर्ट जोन। सेकंड मिस्टेक थी, हमेशा मैंने मेरा एम बहुत लो रखा। हमेशा ये सोचता था किसी तरह, क्योंकि मैं इतनी बार फेल हो चुका था, तो मुझे लगता था किसी तरह 50% एग्रीगेट मेरे मार्क्स आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं उसका वेरिएशन तो हमेशा होता है। जितना सोचेंगे एग्जैक्टली उतना कभी भी नहीं आता है। अगर 10% का भी वेरिएशन आ जाता है, देन यू आर अगेन गॉन। वो काम मैंने CS में नहीं किया। CS में द डे आई ज्वाइंट CS आई एम्ड फॉर AIR1। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने यही बोला था, तब मेरे को फैमिली, बच्चे सभी हंसते थे कि आप CA तो आपने बहुत अच्छे टाइम में कर लिया, अब आप CS जब कर रहे हो तो बोल रहे हो कि मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा, कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा कोशिश करूंगा। और लिटरली अगर आप एम हाई रखोगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में आप खुद प्रेशर में रहोगे। ठीक है, वो नहीं आया, उसका मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके नज़दीक तो पहुंचा। इसलिए हमेशा जीवन में एम बहुत हाई रखो। और तीसरा है कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस की कमी। हमेशा अगर कोई आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको कंसिस्टेंस तो होना पड़ेगा, और बार बार क्विटिंग का दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अरे यार छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। नेवर क्विट, क्विटर्स आर नॉट विनर्स। दोस्तों, बार बार असफल होने के बाद भी उत्साह न खोना ही एक सफलता है। इसलिए हमेशा आप लगे रहें, छोड़ने का मत सोचें। हाँ, अगर आपके पास में इससे कोई बेटर ऑप्शन है देन डेफिनेटली यू शुड गो देयर। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं ये चीज़ छोड़ के आया हूँ, तो बेटर है इसको एक बार में कंप्लीट करें और ये आधा अधूरा ना रखें। और फेलियर का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अल्टीमेटली एक न एक दिन तो सबको सफल होना ही है। वो कहते हैं ना, अ मिनट सक्सेस पेज फेलियर्स ऑफ द ईयर्स। 1 मिनट की सफलता आपके बरसों का जो फेलियर है उसका कर्ज चुका देती है। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेटर नहीं हूँ, ये जस्ट मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे, तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। क्योंकि अभी पेंडेमिक कोरोना वायरस के वजह से मैं देखता हूँ काफ़ी लोग निराशा में हैं, कई डिप्रेस हैं, कुछ डल से लगते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। तो मैंने सोचा चलो कुछ शेयर करते हैं, तो कुछ शायद लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नया करने का सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सेकेंड इनिंग। और अगर आपको लगता है कि मुझे और किसी सब्जेक्ट पे भी बोलना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी संडे को बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। स्टे एनर्जेटिक, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।